आज हम बात करने वाले हैं बहुत विशेष महत्वपूर्ण बातों पर जो एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत अनिवार्य कहा गया है। जैसे कोई बड़ा होता है, पैसे कमाने योग्य हो जाता है और जिस जिस प्रकार ज्यों त्यों उसके जीवन में बढ़ती आयु के साथ ज्ञान का संचार होता है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान संचार होता ही नहीं है। वो वही सीखता है जैसे सब जिस प्रकार जिस स्थिति में आज जो चल रहे हैं लोग, वो वही सीखता है जैसे लोगों को देखकर। यद्यपि उसको विशेष ज्ञान यदि देना है तो परिवार वाले व्यक्ति बस उसको ये सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है। वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको पता चलता है किस प्रकार। अब उसकी पूरी आयु बीत गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी उसको वो संस्कार कभी नहीं सिखाए गए जिससे उसकी मुक्ति पूर्ण रूप से हो सकती है। ऐसे विशेष संस्कार उसको कभी सिखाए नहीं गए क्योंकि उनको ही नहीं पता वो क्या सिखाएंगे। आपके संबंधी कह सकते हैं पूर्ण रूप से आज के युग में। आज के युग में बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो क्या सिखाएंगे आपको, उनको भी नहीं पता और उनके माता पिता ने उनको नहीं सिखाया तो फिर आपको वो कैसे सिखा पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण महान ऋषिवर गौतम जी के बारे में। उनसे बात करने से पूर्व आप सभी को पता है कि वो कौन है, उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में कितने भक्ति है, आप ये जानते हैं। बिल्कुल आप ये जानते हैं। आज के समय में कोई भी ज्ञान किसी से छुपा हुआ है और इंटरनेट की सुविधा होने के साथ तो सभी को पता है कि वो क्या है। हर कोई विषय में जब भी बात होती है व्यक्ति नेट और इंटरनेट की सहायता से तो खोजबीन करके उसको खोज कर निकालता है। बस इसका मतलब ये ही हो सकता है। ये चीज़ें ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में भी है, उपनिषदों में भी है, वेदों में भी है और पुराणों में भी है। वहाँ लिखी हुई है, आपको दिखा दे आप पढ़ लोगे, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर उस जगह ही थी। यदि आपको दिखाया उससे भी कोई मतलब नहीं, आपने सुना उससे भी कोई मतलब नहीं, और आपने पढ़ भी लिया, आपने सुन भी लिया, आपको याद भी रह गया, तो उसका कोई महत्व नहीं है जब तक अपने जीवन में उनके संस्कार अपने नहीं अपनाए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मेरी बात को थोड़ा गौर करके ज़रूर समझे, क्योंकि एक बालक के जीवन में उसके संस्कार है ही नहीं तो फिर क्या महत्व। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे और एक मूल बात आपसे ये पूछेंगे हम, यदि हम महर्षि गौतम के वंश से गौतम से हैं। जी हाँ, मैं महर्षि गौतम के गोत्र का हूँ, बुजुर्गों ब्राह्मण। तो हम आज बात करेंगे कि हमारे संबंध परिवार में ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना संभव है तो वो धर्म और निष्ठा भक्ति से है। हमने किसी के जीवन में नहीं झांका ताका, नहीं देखा, परंतु ये अनुमानिक है, इसलिए किसी के बारे में किसी का नाम लेके नहीं कहा जा सकता, अनुमानिक है। क्योंकि आजकल के समय में वाणी से ही पता लगाया जा सकता है कि इसके आचरण किस प्रकार है। थोड़े से अहंकार में वो किस भाषा का प्रयोग करता है, बस उसी से उसके पूरे जीवन और आचरण का पता लगाया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम गौतम वंश के गोत्र गौतम से हैं, तो आज के आधुनिक जीवन में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जी हाँ,
सिर्फ ब्राह्मण कहलाना पर्याप्त है या ब्राह्मण जैसे आचरण भी जरूरी? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। ब्राह्मण जैसे आचरण तो फिर सिर्फ ब्राह्मण है, वो विवाह करा देता है, वो पद्धति उसको पता है, विवाह पद्धति उनको पता है, वो पूजा पाठ के सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन वैसे आचरण उनके जीवन में नहीं है। पवित्र रहना उनको पता है, पवित्र रहा कैसे जाता है वो किसी को समझा सकते हैं, लेकिन एक गहराई के रूप में देखा जाए तो उनके जीवन में संयम, त्याग, वो आचरण है ही नहीं। जी हाँ, तो पंडित वो आपको बहुत महत्वपूर्ण से समझा सकते हैं कि ऐसा जीवन इस प्रकार जिया जा सकता है, लेकिन उसके जीवन में है ही नहीं आचरण ऐसे, वो कैसे आपको फिर पूर्ण रूप से समझा सकता है? ऐसे जीवन वही समझा सकता है, वही बता सकते हैं, वही अनुभव शेयर कर सकता है जिसके जीवन में संयम आचरण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोत्र से पहचान मिलती है लेकिन आचरण से नहीं। वास्तविकता ब्राह्मण तो सिद्ध होता है, उसी से ही सिद्ध होता है ब्राह्मण। अब इसी व्यवस्थित रूप से समझते हैं, इसी को थोड़ा और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर एक यही आता है, समस्या कहाँ शुरू होती है, समस्या है क्या? आज की स्थिति में बात करते हैं सीधा। इतिहास तो बहुत लंबा है और भविष्य में हम जान नहीं सकते कितना आगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण, हम ब्राह्मण गोत्र से, गौतम गोत्र महर्षि मुनि के वंश, तो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, क्योंकि उनके जीवन के आचरण बता रहा हूँ मैं आपको, उनके जीवन के आचरणों में यह महत्वपूर्ण बात पाई गई है और उनके जीवन की तरह हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम महर्षि मुनि, महान मुनि के, महर्षि गौतम की संतान है, वंश। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो भक्ति हो गई। भक्ति कम हो गई व्यक्ति के जीवन में, या है ही नहीं। भक्ति होती क्या उनको पता ही नहीं। एक ब्राह्मण सबको ये बताते चलता है कि ये सब है, मंत्र जाप कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण वो बात किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि यदि महत्वपूर्ण बात उसने बता दी तो फिर उसकी दुकान कहाँ लगेगी और कौन ग्राहक आएगा? जी हाँ, साफ सुथरी यही बात है। हम शास्त्रों का मान सम्मान करते हैं, विवाह पद्धतियों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि भक्ति करनी चाहिए, क्या महत्व है इसके, किस तरह हम संयम से रह सकते हैं, इसका क्या पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी और बात है, ब्रह्मचर्य संयम नहीं रहा, पूजा सिर्फ औपचारिक रह गई, त्याग और तप का अभाव नहीं रहा। टेक्नोलॉजी का जमाना है और भोग विलास में लोग हैं, इसका मतलब हम नाम के ब्राह्मण बन गए हैं, गुण के, जो ब्राह्मण में गुण होते हैं वो नहीं है आज के समय में। अहंकार तो हर व्यक्ति को आता है, लेकिन ब्राह्मण सबसे शांत रहता है, लेकिन उसी के उदाहरण को लेते हुए ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा क्रोधित होता है। महर्षि गौतम जी के मूल जीवन सिद्धांतों को समझेंगे। इसी के बीच महत्वपूर्ण बात आती है आपको ध्यान लगाने के लिए। महर्षि गौतम का जीवन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण? एक तो है सत्यम, सत्य, एक है संयम, डिसिप्लिन, तीसरा है तप और त्याग, चौथा है भक्ति और ज्ञान। ये 4 स्तंभों पर उनके जीवन का जो है सिद्धांतों पर चला है। आज के समय में एक व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। ना सत्य बोलता है वो, ना संयम से रहता है, ना तप है उसके जीवन में, ना त्याग है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है। और उसने कहा मैंने क्या किया, उसने क्यों कहा मैंने इसलिए यही थी जीवन।
तो इन 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। ट्रुथ आप जानते हैं, सत्य सत्य है क्या वो आप जानते हैं, फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि आपको हर बार सुनना चाहते हैं और अपनाते नहीं। मेरा एक ही मात्र है विशेष वीडियो का एकमात्र अनुभव है कि भाई आप अपने जीवन में संयम से रहिए। हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। हर परिस्थिति में संभव नहीं है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए तो वहाँ तो बोलना चाहिए धर्म से। किसी को धोखा नहीं देना सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है धोखा दे देना। और इस समय लिखा है धोखा नहीं देना। सेम डिसिप्लिन, इंद्रियों पर नियंत्रण। आज के समय में कलयुग का प्रभाव में आकर इंद्रियों को नियंत्रण करना असंभव है, और जो करता है तो महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर दे तो बस वो सब कुछ पा सकता है। मन को वश में कर ले तो सब कुछ पा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन, विवाह से पहले पूर्ण संयम, विवाह के बाद पूर्ण मर्यादित जीवन जीना, यह व्यक्ति को पता नहीं है। बाकी सब कार्य करवा लो कर लेंगे, शेम से नहीं रहा जाता उनसे। तीसरा है तप और त्याग। सुख सुविधा में फंस जाना, यही कलयुग का प्रभाव। अच्छी से अच्छी सुविधा हो, अच्छे अच्छे सुख हो, भोग हो, बस उनमें फंसे रहना, तब भगवान कभी याद नहीं। भगवान की भक्ति तो वही कर सकता है जो इनसे थोड़ी दूरी बनाए, इनमें मन ना लगे। असत्ता से अधिक भोग नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण बात कलयुग की यही है, कलयुग का प्रभाव है तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, और जो अधर्म संगत है उसको अपना लेना। धर्म संगत की कोई बात ही नहीं। चौथा है भक्ति और ज्ञान। भगवान का स्मरण हर समय करना चाहिए। वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप करने में असमर्थ हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान का नाम जप। राम समझो, राधा क्या है, कृष्ण बोलो, पर इससे सारे शास्त्रों का अध्ययन हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएंगे यदि नाम को पकड़ लो। दूसरों को वेद शास्त्रों का अध्ययन, दूसरों के सही मार्ग में दिखाना, दूसरों को सही मार्ग दिखाना। आज के समय में कैसे अपनाना, ये अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसी शब्द में छुपा है। प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिकल हो जाता है, ये महत्वपूर्ण बहुत विशेष। किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो वो फिर प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको ये नहीं कहा कि जंगल में जाकर ऋषि नहीं बनना। बस गृहस्थ में जिस स्थिति में हो उस स्थिति में संयम से रहना, संयम से सत्य अपने आचरण को शुद्ध करना। आधुनिक जीवन ऋषियों के सिद्धांत और सही मार्ग, इसका सार निकाला जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आगे बढ़े। ब्रह्मचर्य, सबसे पहला जो नियम बताया था वो है ब्रह्मचर्य का संयम। विवाह से पहले गलत आदतों से दूर रहना, विवाह के बाद मर्यादा से जीवन जीना, मर्यादा पूर्व रहना। पत्नी के प्रति निष्ठा सबको आती है। अत्यधिक भोग से बचना, यही नहीं आता, वो सब कुछ आता है पर ये नहीं। स्वयं शक्ति, एनर्जी कंट्रोल, ये एक एनर्जी है जो मनुष्य जीवन में एक ब्रह्मचर्य को सिद्ध करके, साध करके उस शक्ति को, वो एक शक्ति दैनिक भक्ति जीवन में होनी चाहिए। डेली का डिसिप्लिन होना चाहिए। सुबह 10-15 मिनट भगवान नाम स्मरण करे, या गुरु मंत्र का जाप करे, या नाम जप करे।
सप्ताह में एक दिन विशेष पूजा करें उस आपके उपासक भगवान की, जिसकी आप उपासना करते हैं। विशेष दिखावे के लिए नहीं, अंदर से जोड़ने के लिए ये पूजा इसलिए करनी चाहिए। सत्य और ईमानदारी से चलना, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, हर जगह साफ नियत रखनी चाहिए। नियत भोग तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन जो इन चीज़ों का पालन और नियम से रहता है उसको ये करना चाहिए। ज्ञान बढ़ाना चाहिए हमेशा। सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य ना, क्योंकि पैसों से व्यवस्था बन सकती है, उन व्यवस्था से हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। धर्म शास्त्र जीवन ज्ञान भी सीखे, यह ब्राह्मण की असली पहचान, यही ब्राह्मण के जीवन में। शास्त्र उसके जीवन, शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, मोबाइल इंटरनेट के ज्ञान के लिए, अशुद्ध चीज़ों से दूर रहे, दूरी बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंदर से आप सत्य, संयम और भक्ति वाले रहे। हम ब्राह्मण जैसा आचरण करें, इससे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस वीडियो में यही रहेगा और इससे आगे एक वीडियो और आने वाला है। तो हम इन सब चीज़ों का संयम से रहकर हम तो यहीं मर जाने वाले, हम कहीं जाने वाले नहीं। ये शरीर तो इसी भूमि में मिल जाएगा, इसी इसका नाम भूलोगे। भूलोक से यदि कुछ समाप्त होकर जाएगा वो है शरीर, और यहाँ से अमर और अजर है वो याद। और इस शरीर में रहकर हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। उन संयमों का पालन, ब्रह्मचर्य और सत्य नियमों को धारण करके उस आत्मा को इतना शुद्ध कर लीजिए कि आगे चल के हम यही जानेंगे आगे का इस वीडियो में कि सभी का पालन करने के बाद हमें मिलेगा क्या, आखिर क्या मिलेगा, तो आगे की वीडियो में जानेंगे। तब तक बने रहे, हमारे इस चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इन विशेष ज्ञान आप तक पहुंच सके। जी हाँ, फॉलो करने से ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचेगी। सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं आगे वीडियो में। इन सब का पालन करते हुए हमें क्या प्राप्त होगा, आगे की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।